नमस्कार साथियों, आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अमृता और विवेक, हम आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी एमवे की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लगी है कि हमारा बैकग्राउंड क्या था, हम किस तरीके से एमवे बिजनेस के अंदर आए और एमवे बिजनेस में आने के बाद कितने ही सालों से हम कितना ज़बरदस्त शानदार जीवन जी रहे हैं और आगे अपने भविष्य के अंदर भी अपने बारे के अंदर और अपनी टीम के बारे में, लोगों के बारे में क्या चीज़ अनुभव कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले कुछ मिनटों के अंदर। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि जब कभी भी आपको एमवे बिजनेस का प्लान दिखाया जाता है तो बहुत सारी बातें दिखाई जाती हैं कि आप इस बिजनेस के थ्रू, आप एमवे के थ्रू विदेश यात्राएं कर सकते हो, आप एमवे के थ्रू लोगों की मदद कर सकते हो, आप एमवे के थ्रू अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हो। लेकिन ये कभी नहीं बताया गया प्लान के अंदर कि आप एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हो। आपका जो वीडियो है वो उसको शूट करने के लिए प्रोफेशनल लोग आएंगे, वो आपका वीडियो शूट करेंगे और एकदम एक स्टार वाली फीलिंग आएगी। कभी कट होता है, कभी ये होता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी हम ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज हमारी स्टोरी के बाद आप जरूर और आप में से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे और अपने जीवन के अंदर विकास की ओर उन्मुख होंगे। और जिस तरीके से हमारा जीवन एमवे से बदला, आप हमसे कम समय के अंदर उस जीवन को बदलने के लिए अपने आप को प्रेरित अनुभव करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और जब मैं अपने बारे में बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ होता है कि नारी जो है ना, लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले जो हमारे बिजनेस की बैकबोन है, हमारे बिजनेस के अंदर जिनका रोल 80% है और जिनके कारण से आज हम इतना सारा कुछ बिजनेस के अंदर अलग से अलग ऊंचाइयों को पाते जा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए वेलकम करना चाहूँगा माय बेटर हाफ अमृता। नमस्कार साथियों, नाम अमृता और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ और एमवे का धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा मौका दिया आप लोगों से बात करें हम और कुछ आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर पाएँ। ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है ही इस तरीके की कि इसके बारे में कैसे किया जाए ये शेयर करने से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मेरी स्टोरी क्या रही है, जो कि 22 साल की लंबी जर्नी है हमारी, जो कि थोड़े टाइम में शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर फिर भी मुझे हमेशा मज़ा आता है इस बात को शेयर करके कि हमने ये बिज़नेस कैसे किया और क्यों किया और कैसे बेसिकली ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आया और हम लोग कैसे हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और कैसे लोग इस अपने आप देख के इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बिज़नेस स्टोरी शेयर करूंगी तो ये बताना पसंद करूंगी कि मैं एक बहुत ही अच्छे कल्चरली रिच हेरिटेज सिटी से बिलोंग करती हूँ, जैसे कि अजमेर। और मेरे माता पिता जो हैं वो अजमेर के रहने वाले हैं और मेरे पिताजी एक बिज़नेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो बिज़नेस करते थे और अभी सेल्फ रिटायर्ड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट पर्सन रहे हैं अपनी लाइफ में। और मेरी मदर जो है वो गृहिणी रही हैं और हमेशा से अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा उत्साह से जीती हैं और उन्हें अपने जीवन में हर चीज़ को आनंद, हर क्षण को जीने में आनंद महसूस करना बहुत पसंद है। और साथ ही मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा है मुझसे और एक छोटा ब्रदर है मेरे से। बड़े वाले भाई जो हैं वो खुद बिजनेसमैन हैं और छोटा वाला ब्रदर अमेरिका में रहता है। और जैसे अपने बारे में बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन जो है सोफिया कॉलेज अजमेर से किया है और अपना MSc जो है मैंने जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और इस बिज़नेस को करने के पहले ही मैं जब अपनी ग्रेजुएशन PG मैंने पूरा किया, उसके बाद मैंने लेक्चरशिप का अपना करियर शुरू किया और लेक्चरशिप की जॉब के दौरान ही मेरी शादी 1997 में विवेक के साथ हो गई और मैं बीकानेर आ गई शादी के बाद। और यहाँ पर भी मैंने अपना जॉब कंटिन्यू रखा और साथ ही सेट का पेपर भी क्लियर किया, जो कि लेक्चरशिप के लिए होता है बेसिकली, और यहाँ पर भी मैंने जॉब को कंटिन्यू रखा। हमारे 2 बेटियां हैं, आंचल और प्रांजल। और मेरी बड़ी वाली बिटिया जो है प्रांजल, वो BCG में काम करती है और छोटी वाली बिटिया रामजस कॉलेज में BA इंग्लिश ऑनर्स के अंदर अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रही है। और इसी बिज़नेस को करते करते मैंने अपनी दोनों बेटियों को बड़ा भी किया है। और इस बिज़नेस जब हमारी ज़िंदगी में आया तो मेन बात अगर मैं शेयर करना चाहूँगी कि बिज़नेस जब हमारी ज़िंदगी में आया तो प्लान केवल विवेक ने देखा था, वो स्टोरी विवेक आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद जब मैंने इस बिज़नेस प्लान मैंने शुरू में नहीं देखा था तो मैं थोड़ा सा इस बिज़नेस को लेके कि कहेंगे कि ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, पर धीरे धीरे जब मेरे को विवेक ने प्लान समझाया, दिखाया, तो मुझे ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगने लगा और मैं इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत होपफुल रही अपने फ्यूचर को लेकर भी कि शायद हम कुछ कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये बिज़नेस जब आया हमारी लाइफ में तो ये किसी एक्सपेरिमेंट से कम नहीं था, क्योंकि आज की तरह से क्या कहें, आज भी बीकानेर जो है एक छोटा शहर है, यहाँ पर कभी ADC सेंटर नहीं रहा, कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। और आज देखा जाए जो मीडिया, यूट्यूब और जूम की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, ऐसा प्लेटफॉर्म तब नहीं था कुछ भी कि यूट्यूब अवेलेबल हो या जूम अवेलेबल हो तो हमें हर तरह की ट्रेनिंग मिलती रहे या कुछ हम जानकारी हासिल कर सकें। तो इस बिज़नेस को करते हुए जितने भी चैलेंजेस आए हमारे पास, उसको हमने बल्कि चैलेंजेस ना मान के अपॉर्चुनिटी और सॉल्यूशन माना हमारे फ्यूचर के लिए, और उसको हमने अपने
आपको मतलब कि कहेंगे कि उनको सर माथे लेकर हमने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया और अपने फेथ को कभी ख़राब नहीं होने दिया, डूबने नहीं दिया, और इसको हम अपने सपनों को पक्का करते हुए इस बिज़नेस को आगे करते चले गए और एक टीम को बिल्ड किया। और इस बिज़नेस की बात करें, जब भी हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बेसिक जो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है वो ये आता है कि बिज़नेस का मतलब होता है मनी, मनी और मनी। वाकई में जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया तो हमारे दिमाग में यही थॉट था कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमा सकें। क्योंकि अगर मैं आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड का, जो मैं अपने पेरेंट्स का बता चुकी हूँ, अगर मैं इन लॉज का फैमिली बैकग्राउंड बताऊँगी तो आप कहेंगे कि इतना कुछ करते हुए भी हमने एक एक्स्ट्रा मनी के बारे में क्यों सोचा। जब हम इस बिज़नेस के अंदर आए तो विवेक ऑलरेडी कोचिंग सेंटर चला रहे थे, साथ ही मेरी मदर इन लॉ जो थी वो प्रिंसिपल थी और मेरे फादर इन लॉ खुद उस वक्त एक्स-इन थे, और साथ में मेरी 2 सिस्टर इन लॉज है, दोनों छोटी हैं, पर उनमें से जो बड़ी वाली है वो डॉक्टर है और छोटी वाली RS अलाइड के अंदर मतलब कि क्लियर कर चुकी थी एग्ज़ाम और वो भी जॉब कर रही थी। तो सारे लोग, हम लोग जॉब में थे। आप बताइए कि सारे लोग जॉब में हैं, इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है, कोचिंग सेंटर भी है साथ में, उसके बाद भी हमने इस बिज़नेस को अपनी ज़िंदगी में लाए और इस बिज़नेस को किया। और अब मैं उस वक्त धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि हमने इस बिज़नेस को किया और अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ और ऊपर वाले का आशीर्वाद मानती हूँ कि ये हमने जब ये बिज़नेस हमारी ज़िंदगी में आया, इस अपॉर्चुनिटी को हमने देखा तो हमारी गर्दन हमेशा हाँ में हिली, ना में नहीं हिली। ये भी एक भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, क्योंकि जब बिज़नेस को करते हैं तो हम केवल ये मानते हैं कि पैसा कमाएंगे, पर एक ऐसी घटना हमारी ज़िंदगी में हुई जो कि हमारी लाइफ का, कहूँगी या मेरी लाइफ का बेसिकली एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने इस बिज़नेस के पर्सपेक्टिव को मेरे दिमाग के अंदर पूरी तरह से बदल दिया। कि पैसा कमाना तो उद्देश्य था ही, पर जब एक बार ऐसा हुआ कि 2007 के अंदर, दिसंबर के अंदर विवेक का बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट को देखकर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा हमारी लाइफ में, हम कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी उस एक्सीडेंट में उस वक्त साथ में ही थे और दोनों बहुत सीवियरली इंजर्ड थे। तो बहुत ही मुश्किल था विवेक को उस वक्त बचाना। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बहुत मुश्किल था इनका। और पर देखा जाए तो उस वक्त तक हमको बिज़नेस करते हुए 7 से 8 साल हो चुके थे। हमारी सारी टीम के साथ हमें जितना अनकंडीशनल लव मिला, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, जितना सपोर्ट कहें उतना कम था, इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला। तो मुझे ये पता चला कि इस बिज़नेस के थ्रू हम लोग केवल पैसा ही नहीं कमाते बल्कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स के अंदर भी ग्रो करते हैं। और ये बिज़नेस इतना ज़्यादा, मतलब कि आपको इस एक्सीडेंट के बाद भी हमने जो भी चीज़ें काम में ली, बेसिकली बताएं कि इसके प्रोडक्ट्स कितने शानदार हैं। अगर मैं शेयर करूं तो मुझे इनके प्रोडक्ट शुरू से ही जब भी मैंने इस्तेमाल किया हमेशा मार्वलस और मिराकुलस रिजल्ट हमें मिले और हमेशा एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस हुआ। जब भी कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो उसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमें शुरू से ही होता आ रहा है। जब मैंने पहली बार इन प्रोडक्ट को यूज़ और एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल को और एक सुपर लाइफ स्टाइल को लीड कर रहे हैं, और एक लाइफ स्टाइल जिसमें चेंज आया वो एक थॉट की बात है जो हमें एमवे बिज़नेस के थ्रू ही मिला। और ये सारी बातें मैं चाहती हूँ जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जो लोग आप इतने प्यारे लोग हैं, वो इस बिज़नेस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को पहचानें और इस बिज़नेस को बिल्ड करें। और ऐसा ही जो भी महसूस हम कर रहे हैं इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए, उतना ही आप भी करें, क्योंकि ये बिज़नेस हमें केवल और केवल फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं कर रहा है। देखा जाए तो इस बिज़नेस ने मेरे ऐसे ड्रीम्स पूरे किए हैं जिसमें मैंने अपने आप को ये जाना कि वाकई में क्या मैं अपने आप को पहचान पाई हूँ जो मैं बिज़नेस के पहले थी या वही हूँ। पर मैंने अपने आप को इस बिज़नेस को करते हुए एक्सप्लोर किया। नई अमृता एक मेरे सामने आई जो मुझे लगा कि वाकई में क्या मैं यही थी, पर मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर बहुत सारा और भी पोटेंशियल है जिससे कि मैं और ग्रो कर सकती हूँ और एक समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, अपने परिवार के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हूँ और एक नई लाइफ स्टाइल लोगों को दे सकती हूँ। और एमवे बिज़नेस का ही धन्यवाद करूँगी कि हम कम से कम आज 20 से 21 कंट्रीज़ घूम चुके हैं। अगर नाम गिनाना शुरू करूँगी तो आजकल हम वो गिनती भूल जाते हैं। 3 पासपोर्ट हमारे भर चुके हैं, बच्चों के भी 2 पासपोर्ट बन चुके हैं और बच्चों को भी हम इससे फॉरेन ट्रिप करवा चुके हैं और आधा इंडिया घूम चुके हैं। तो ये सब एमवे की बदौलत ही है, नहीं तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। फॉरेन ट्रिप तो छोड़िए, हम इंडिया में घूमने का भी नहीं सोचा करते थे। अगर पहले की लाइफ स्टाइल को हम महसूस करें तो कि हम क्या लाइफ स्टाइल पहले जिया करते थे। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हम जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, थाईलैंड हम 2 बार जा चुके हैं, पेरिस 2 बार जा चुके हैं, टर्की हम 3 बार जा चुके हैं, सिंगापुर है, दुबई है, अबू धाबी है और इंडोनेशिया है, मतलब बहुत सारे हैं, कनाडा है और कुछ रह गया होगा तो मैं विवेक से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उससे पूरा करेंगे। तो आप सबसे ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप इस बिज़नेस को करिए। बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल बिज़नेस है और इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल और बहुत सही समय पर आप इस बिज़नेस के अंदर आए हैं और इस बिज़नेस में जितना ग्रो कर सकते हैं, सबसे शानदार समय, सबसे स्वर्णिम समय अभी ही आ रहा है और एक आप स्वर्णिम इतिहास को लिखने वाले लोगों में शामिल होने वाले हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच अमृता। आपने कितने कम शब्दों के अंदर कितने अच्छे तरीके से बताया कि एक गुड लाइफ से कैसे आप ग्रेट लाइफ की तरफ हो गए। हम लोगों ने देखा है अक्सर कि गुड लाइफ इज़ दी बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ, क्योंकि हम लोग पहले से एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, जैसा कि अमृता ने बताया, सब कुछ वेल सेट था और हमें लगता था कि हम लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छी दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक प्लान, हमारा अपना प्लान होता है दोस्तों,
और एक प्लान भगवान का प्लान होता है। और भगवान का प्लान जो होता है वो हमेशा बेटर प्लान होता है। जब एमवे बिजनेस हमारी लाइफ के अंदर आया उस समय जैसा अमृता ने भी बताया कि मैं जो है वो राजस्थान का यंगेस्ट गस्टेड ऑफिसर था और कैरियर की दिशा के अंदर, जिसको कन्वेंशनल कैरियर कहते हैं, जिसमें मैं आज भी काम कर रहा हूँ, मैं राजस्थान का यंगेस्ट एएन था, फिर यंगेस्ट एक्सियन बना, फिर यंगेस्ट एससी बना। 2017 से मैं एससी हूँ, यानी लगभग अब 5 साल मुझे एससी बने हुए हो गए। अभी जल्दी से एडिशनल चीफ बनने वाला हूँ और उसके बाद 8-10 साल चीफ इंजीनियर रहने वाला हूँ। तो जिस परिवार के साथ में हम लोग आए थे, तो मेरे पिताजी भी इसी डिपार्टमेंट में थे और हमारे कन्वेंशनल दुनिया के अंदर इन पोस्ट की बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू है। कन्वेंशनल माइंडसेट ऐसा है कि भाई इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जैसा अमृता ने बताया कि हम हमेशा एक्स्ट्रा करने के अंदर बिलीव करते थे। तो सब लोग नौकरी करते हुए भी हम लोग बीकानेर का एक लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, जिसके अंदर हमारे जो बिजनेस पार्टनर थे विपिन पोपली और अंजू पोपली जी, वो आज भी हमारे एमवे बिजनेस के अंदर भी बिजनेस पार्टनर हैं। उनका और हमारा एमवे के थ्रू कनेक्टिविटी जो हुई, मतलब उसके अंदर एक कॉमन लिंक है जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, कोचिंग सेंटर के ऊपर सब कुछ चीजें एकदम बढ़िया चल रही थी और हम लोग अपने पैरेलल लोगों से, अपने जो पीयर ग्रुप बोलते हैं, उन सब लोगों से लाइफ को पहले से ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पहले से उनसे डबल पैसा कमा रहे थे, उनसे ज्यादा हम पिकनिक्स के ऊपर जाते थे, पिक्चर्स देखते थे, खूब मौज मस्ती करते थे, क्रिकेट खेलते थे, लॉन टेनिस खेलते थे, सब कुछ करते थे। मतलब लग रहा था लाइफ वाज गोइंग गुड। लेकिन जैसा भगवान का प्लान हुआ, मेरे जो रियल कजन ब्रदर हैं, मेरे रियल ताऊ जी के लड़के, वो अभी यूके के अंदर हैं, डॉक्टर दीपक गोयल, और उनकी रियल सिस्टर और जिया जी, के सिंगल जी और रेणु दीदी, वो लोग एमवे बिजनेस को लेकर हमारे पास में बीकानेर आए और मुझे कोचिंग सेंटर से बुलाया गया मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और जब मैंने मीटिंग अटेंड की तो मुझे लगा कि यार ये जरूरत से ज़्यादा कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं जो शायद पॉसिबल नहीं है। ये बता रहे हैं कि काम एक बार करना है, पैसे बार बार आएंगे, पैसे भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो मैं तो इतनी कोचिंग पे मेहनत करता हूँ, अगले साल फिर बच्चों को एडमिशन दिलाता हूँ, तो ये कैसे होएगा। तो जब उन्होंने कहा कि बिजनेस कर लो, तो मैंने तो यही कहा शुरू के अंदर, क्योंकि अमृता तो गई नहीं थी उस मीटिंग के अंदर, मैं अपने कोचिंग सेंटर से सीधा गया था। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा मेरे पास में एटीट्यूड नहीं है, तीसरा मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को लगता है कि जो कर रहे हैं बस वही सब कुछ एकदम बेस्ट है ना। तो मुझे लग रहा था कि भाई और कुछ भी हमसे होएगा नहीं और हम कुछ और कर नहीं पाएंगे, तो हमने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद में जब मैं अपनी जो यंगर सिस्टर, जो मेरी डॉक्टर है, अभी तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर ज्योति गोयल, उस समय उसका प्री पीजी का एग्जाम दिलाने में जयपुर गया, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और वहां पर मुझे एक सेमिनार के अंदर लेके जाया गया दीपक के द्वारा, और उन्होंने बोला कि नहीं आप चलो सेमिनार के अंदर, आपको अच्छा लगेगा, आप बिजनेस मत करना, लेकिन आपका कोचिंग सेंटर अच्छा चलाने की टेक्निक्स बताई जाएंगी। और हमेशा लोग जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए, समझने के लिए, आगे जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे लगा चलो इतना कह रहे हैं तो चलते हैं। तो उस कोचिंग सेंटर वगैरह सब कुछ चल रही थी वो चीज़ें, वो कोई बात नहीं। लेकिन उस सेमिनार के अंदर जाने के बाद में जो कुलिन देसाई जी उस सेमिनार के अंदर आए थे, उन्होंने बताया कि सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और इतनी बड़ी लाइफ स्टाइल्स है, ये है, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो वो तो वही प्लान के अंदर ही बताई थी। तो मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें तो अपने बस की बात नहीं है। लेकिन लास्ट के अंदर जो है वो एक स्टोरी बताई गई उस सेमिनार के अंदर, और उस स्टोरी को मैं अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। और वो ऐसे स्टोरी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, आधे मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जिसने मेरी लाइफ बदली। वो स्टोरी हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर उससे रिलेट कर सकें। कि एक बंदर और बंदरिया की कहानी थी वो, जिसके अंदर बंदर और बंदरिया जो है वो हमेशा सपने लिया करते थे कि हमारी भी जिंदगी कुछ अच्छी हो जावे, हम ऐसे ही पेड़ पे इधर से उधर उछलते रहते हैं, हम भी कोई फॉरेन ट्रिप्स करें, हम भी जो है हमारा मान सम्मान हो, रिकॉग्निशन हो, हमारे भी फोटो शूट्स हो, हम लोगों को प्रेरित कर सकें, हम लोगों के जीवन को अच्छा बना सकें। जो भी आदमी के सपने होते हैं, ये क्रेडिट कार्ड वगैरह के झंझट ना हो, लोन ना लेना पड़े, इस तरह के सपने, कहानी है, बंदर बंदरिया देखते थे। और कभी कुछ होता जाता तो था नहीं, लेकिन कहते हैं कि भगवान जिस चीज को अपन बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो कभी ना कभी सुन लेते हैं। तो भगवान ने भी एक दिन उनकी पुकार सुनी और अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि इस शुभ वेला के अंदर, इस शुभ मुहूर्त के अंदर जो भी इस सामने वाली नदी के अंदर डुबकी लगा के बाहर आ जाएगा, उसकी जो है वो लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, देव पुरुष और देव कन्या बन जाएंगे और उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो फिर बंदरी ने आप देखा ना ताव, डुबकी लगाई और आ गई और देव कन्या बन गई। और बंदर वही ऐसे ही जा रहा था। देव कन्या ने बोला कि जो बंदरी थी, अरे भाई क्या हुआ, जो अपने जीवन के पूरे सपने पूरे होने वाले थे, तू आया क्यों नहीं, कूदा क्यों नहीं। तो क्या बंदर ने कहा कि भाई मैं क्या कूदता, मैंने सोचा ऐसी फर्जी स्कीमें रोज आती रहती हैं, ये फालतू की बातें करते रहते हैं, ये होना जाना तो कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं तो सोचता ही रह गया।
बंदरी ने कहा यार वो तो मैंने भी सोचा था, फिर मैंने सोचा कि डुबकी लगाऊंगी और नहीं भी बनी देवकन्या तो बंदरी तो रहूंगी, जाएगा तो कुछ भी नहीं। तो एकदम से स्ट्राइक किया यार कि विवेक गोयल ये आपसे कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगवा रहे, आजकल तो फ्री है, उस जमाने में 4400 किट लेनी पड़ती थी, कि आपसे पैसा भी नहीं लगवा रहे हैं ज्यादा, और ये जो है आपको नौकरी भी नहीं छोड़नी है, आपको कोचिंग भी नहीं बंद करना है, और अगर हो जाए तो इतनी जबरदस्त सफलता अपने कोचिंग में तो कोई फॉरेन ट्रिप का स्कोप नहीं है, नौकरी के अंदर कोई फॉरेन ट्रिप का स्कोप नहीं है, यहाँ पर जो ये काम एक बार और पैसा जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली बात कर रहे हैं, बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और जीवन के अंदर कामयाब वही होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, या भगवान उनके भाग्य के अंदर उस समय उनको वो रियलाइजेशन दे देता है। क्योंकि हमने ये सीखा है कि मौका और एहसास, अपॉर्चुनिटीज और उसको रियलाइज करना दोनों एक साथ होते हैं ना, तब काम करता है। अगर जो प्लग है वो जाएगा तभी मोबाइल जो है वो चार्जर होएगा, अगर प्लग इन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर मौके बहुत आते हैं लेकिन उसका एहसास नहीं होता, और जब तक एहसास होता है तो मौका जा चुका होता है। तो मौके और एहसास का मिलना बहुत जरूरी है, और वो उस कहानी के थ्रू हमारे को मिला। उसके बाद हमने बिजनेस को बहुत तेजी के साथ स्टार्ट किया, हमारी टीम के अंदर काफी सारे लोग आए बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी शुरू से बहुत अच्छी है कि हम लोग जो काम करते हैं वो अच्छा काम करते हैं, सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के हमेशा सपने देखते हैं। तो लोग हमारे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, आज तक करते हैं, क्योंकि हम कभी भी लोगों को अपने लाभ के लिए यूज नहीं करते हैं, कभी भी स्वार्थ की अपनी भावना नहीं रखते हैं। तो जिन लोगों को हमने बिजनेस बताया, विपिन जी को बताया, उन्होंने कर लिया, उनके बताने से बहुत लोगों ने कर लिया, और बहुत लोगों ने बिजनेस कर लिया। और जनवरी 2000 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और फरवरी 2000 यानी अब से 22 साल पहले फरवरी 2000 के अंदर इस बिजनेस का एक अच्छा लेवल होता है सिल्वर, उस लेवल के ऊपर हम पहुंच गए। जबकि उस जमाने के अंदर प्रोडक्ट्स भी 15 ही आते थे। जब एमवे इंडिया के अंदर आई थी 5 मई 1998 को, तो 6 ही प्रोडक्ट्स आते थे, लेकिन विजन था कि एमवे अपने आप प्रोडक्ट्स लाती रहेगी, हमें एक नेटवर्क तैयार करना है। जैसे जैसे उस नेटवर्क के अंदर लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, परमानेंट पैसा आएगा, सब तरह की चीजें होंगी। तो हम लोग बढ़िया फरवरी के अंदर ही सिल्वर बन गए। अब हमको लगा यार अब क्या करें, लाइफ का इतना, हमारे को ऐसा लगा कि यार इतनी आसानी से कैसे हो गया। जीवन के अंदर अपन सोचते हैं परमानेंट कमाई कब आएगी, जब इतने करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस होएगा, या एक एसेट बिल्ड करेंगे उसके थ्रू इनकम आएगी। तो लगा यार अभी सिल्वर बन गए, अभी 6 महीने बाद प्लेटिनम बन जाएंगे, फिर फाउंडर प्लेटिनम बन जाएंगे, फिर एमराल्ड बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। लेकिन मार्च के अंदर, आप मार्च 2000 का राजस्थान पत्रिका उठा के देखिएगा, उसके अंदर बड़े से अक्षरों के अंदर छपा एमवे जैसी कंपनियों से सावधान। और उसके अंदर लिखा था कि आपके घर में एक फोन आएगा, वो कहेंगे कि 50,000 रुपए महीने की इनकम कमाना चाहते हो तो मीटिंग में आ जाओ, वहां पे आपको बुला के आपकी अक्कल निकाली जाएगी, और उसके बाद में आपको महंगा पेस्ट बेचा जाएगा, महंगा शैम्पू बेचा जाएगा, फलाना दिमागा। तो वो इतनी खतरनाक बड़ी सी समाचार सुन के हमारी पूरी टीम के अंदर 90% लोग या 95% लोग एकदम नेगेटिविटी से घिर गए, अंधकार के अंदर एकदम से डूब गए, और उनको लगा कि यार ये क्या हो गया। सब जने किट्टे ला ला के मेरे घर पे रख दी कि साहब वापस करा दो, आपने कहा था कि 90 दिन की गारंटी होती है, क्योंकि उस जमाने के अंदर किट आती थी। लेकिन लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, हमने लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं होता, भगवान के घर से अखबार नहीं छपता होता है, ये गलत लिखा है इसमें, एमवे एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये वो। लेकिन मैंने देखा कि बाद में ये बिजनेस की नेचर है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लेकिन जो इस बिजनेस के अंदर टिका रहता है, हमारे जैसे जो अडिग विश्वास रखता है, वो इतने फ्रूट्स को एंजॉय करता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि आप इतने फ्रूट्स को एंजॉय करने वाले हो जितना आपने कभी सोचा भी नहीं है अपनी जिंदगी के अंदर। कितने मर्जी आप कैलिबर के आदमी हो सकते हो, कितने मर्जी आप पैसे वाले आदमी हो सकते हो, कितनी मर्जी आप बड़ी पोस्ट के ऊपर हो सकते हो, लेकिन एमवे के फ्रूट्स आर अनपैरेलल्ड। इस बिजनेस के अंदर हमारी अपलाइन जो है उनका रोल बहुत ज्यादा रहा। हमारे और जो दीपक थे, के सिंगल जी थे, उन सब लोगों ने कालांतर के अंदर धीरे धीरे बिजनेस छोड़ दिया, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि उनकी टीम के अंदर डायमंड्स आ चुके हैं। अभी हम बहुत जल्दी एग्जीक्यूटिव डायमंड जा रहे हैं, फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड जा रहे हैं, लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन उस समय हम जिस जने को स्पॉन्सर करते हैं उसके अंदर हम एक डायमंड ही देखते हैं, हम कभी भी नहीं देखते कि आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको भी ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि जिनको भी आप बिजनेस बताते हैं उनके अंदर हमारे को डायमंड दिखना चाहिए। कहते हैं तुझ में रब दिखता है, तो हमें लोगों के अंदर डायमंड दिखता है, लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल दिखती है। और खाली डायमंड जाके लाइफस्टाइल अच्छी हो ऐसा नहीं होता है, एमवे बिजनेस स्टार्ट करने से लाइफ अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती होती है। और वो तो बाकी सब तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमराल्ड, डायमंड, ये सब तो स्तर है, जो स्तर तो जीवन के अंदर होते ही है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, तो स्तर तो लगातार अपन प्राप्त कर सकते हैं। एमवे इज ए यूनिक बिजनेस। शायद मेरा टाइम कम परमिट करेगा, लेकिन चीजें मुझे थोड़ी ज्यादा कवर करनी है, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं कि बिजनेस हम कर रहे थे, पैशनेटली कर रहे थे, हमेशा एंजॉय कर रहे थे,
एक्सीडेंट की बात कवर कर ली। मेरे एक्सीडेंट के अंदर अगर मैं नहीं रहता तो सरकारी नौकरी जिसको कि इतना सिक्योर्ड मानते हैं, अमृता को बनाते वो अनुकंपा नौकरी के ऊपर LDC। कभी भी वो अमृता को कोई एक्सीएन ऐसी नहीं बनाने वाले थे। लेकिन थैंक्स गॉड कि हमने एमवे बिजनेस बिल्ड कर लिया था। स्वास्थ्य के लाभ वो सब तो हो गए, लेकिन उसी समय हम इतने जबरदस्त एमवे बिजनेस को इतना स्ट्रांगली बिल्ड कर सके थे कि अमृता कभी भी वो LDC की नौकरी ना करती, उसको नौकरी करने की जरूरत ही ना होती। अमृता तो डायमंड लाइफस्टाइल, क्राउन लाइफस्टाइल कितने सालों से एंजॉय कर रही है। 2010 के अंदर ही अमृता ने जो है अपनी लेक्चरशिप की जॉब को रिजाइन कर दिया था। इसके कारण से बच्चों पे फोकस कर पाई, मेरे माता पिता के ऊपर फोकस कर पाई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे अमृता जैसी इतनी बढ़िया वाइफ मिली जिसने पूरे परिवार को बांध के रखा, हर जने का ख्याल रखा, और आज वो अपनी टीम के लिए इतनी बड़ी नर्चरर है, इतना बढ़िया टीम को पालन पोषण करती है। बहुत सारी चीजें आज की डेट के अंदर सब तरीके से बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे को एमवे बिजनेस की कण कण रोम रोम इतनी अच्छी लगती है कि हम चाहते हैं कि वो कैसे करके आपको बताए। वो चीज पॉसिबल नहीं होती, इसलिए बोलते हैं लगातार आप पॉडकास्ट सुनते रहिए, CD सुनते रहिए, अच्छे लोगों की संगत करते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि एक दिन ऐसा विश्वास आ जाएगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है और इसको मैं कर सकता हूँ। खाली अच्छे से नहीं होता, ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि बिजनेस तो अच्छा है ही है, मैं भी अच्छा हूँ। 2019 के अंदर एमवे का कोर प्लस आया जिसने लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी को इतना जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर दिया। 2017 के अंदर हम लोग डायमंड जब बने थे तब कोई कोर प्लस नहीं होता था, कोई ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, ब्रॉन्ज ही चीज नहीं होती थी, तो फाउंडेशन इंसेंटिव कहां से होएगा। कोई PGGI नहीं होता था, कोई FGI नहीं होता था, कोई TTCI नहीं होता था। उसके बावजूद हम लोग डायमंड चले गए और आगे और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जैसा अभी आपको मैंने बताया। लेकिन कोर प्लस इतना इंटेलिजेंटली डिजाइन प्रोग्राम एमवे लेके आई 2019 के अंदर, और सोने पे सुहागा, जो कोरोना लोगों के लिए एकदम एक आतंक के रूप में साबित हुआ है ना। और मैं कोई कोरोना के लिए, ऐसा नहीं कि मैं कोई अपॉर्चुनिस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस कोरोना के पीरियड ने हमारे को एमवे की रियल पावर बताई। जब लोगों के बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए, जब लोगों की नौकरियों के अंदर सैलरियां की कटौती हो गई, नौकरियां चली गई, उस दौरान भी एमवे बिजनेस हमारा कम होने की जगह बढ़ा, क्योंकि उस समय लोगों को फुर्सत से सोचने का मौका मिला और डिजिटलाइजेशन करना एक मजबूरी हो गई। ऐसा नहीं है कि जूम पहले नहीं था, लेकिन पहले जूम पे मीटिंग कम होकर फिजिकल मीटिंग ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जूम आ गया, यूट्यूब हो गए, फेसबुक को हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू इतनी सारी नॉलेज लोगों के अंदर गई। एमवे जो मैम और सैम का कंसेप्ट लेके आई वो हमारे लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। अपलाइन का सपोर्ट और मेंटरशिप तो है ही है, लेकिन जो कंपनी और हमारे बीच में जो हमारी कड़ी है, जैसे हमारे मेजर अकाउंट्स मैनेजर मनोज बस की जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम होगा। मुकेश जी पूरी टीम के साथ में लगे रहते हैं, वो स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स मैनेजर है मनोज जी। मेजर अकाउंट्स मैनेजर उनको मैम बोलते हैं मैम मुकेश, है ना, तो बोलते हैं मिस्टर मुकेश। मैंने कहा मिस्टर मुकेश यू आर अवर मैम, है ना। तो उनको भी आज की वीडियो के अंदर मैं थैंक यू जरूर देना चाहूंगा। लेकिन जो हमारी इमीडिएट अपलाइन है आज की डेट में, चेतन लाल जी जैन है, उन्होंने हमारे को बिल्कुल बच्चों की तरह से, मंजू भाभी ने और चेतन लाल जैन जी ने बहुत प्यार किया, हमारे को बहुत आगे बढ़ाया। हमारे और उनके बीच में 13 लोग होते थे जो आज बिजनेस के अंदर नहीं है, होते तो कितना फायदा होता। तो दोस्तों जैसा कि बताया कि अपलाइंस का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उनको हम लोग बोलते हैं हमारे महागुरु तानिया और सुमित बहादुर जी। उनके बारे में जब तक मैं अगर 1 मिनट बात नहीं करूं तो तब तक मेरी बात पूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि सुमित जी को मैं अपना एकदम ऐसा रोल मॉडल मानता हूं कि उन्होंने पूरे एमवे को इतना जबरदस्त, वो विजनरी हैं कि वो US के अंदर थे और इंडिया के अंदर फुल टाइम एमवे बिजनेस करने के लिए आ गए 1998 के अंदर ही, जब एमवे इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। और कितने ही सालों से वो फ्रीडम की एकदम एक आइडियल जिंदगी जी रहे हैं और कितने सारे लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करने का काम कर रहे हैं। तो उनको हम तस्वीरों के अंदर देखा करते थे, है ना। उस जमाने के अंदर मोबाइल वगैरह इतना तो कुछ होता नहीं था, लेकिन जैसे ही मार्च के अंदर जब हमारी डाउन लाइन एक सिल्वर बनी, तो उस समय जब हम गए वहां पर तो सुमित बहादुर जी हमारे को दिख गए, वहां पे तानिया जी भी दिख गई। तो हम लोग बिल्कुल फटाफट उनके पास में गए और उनके पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि सर, तो सुमित सर ने बोला गुड गुड। तो उन्होंने बोला कि कैसा क्या चल रहा है। मैंने कहा सर अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं इंजीनियर था और बहुत ज़्यादा उद्वेलित होता था, बहुत ज़्यादा एरोगेंस और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था हर काम के अंदर रिएक्टिव। कहते हैं रिएक्शन देना अच्छी बात नहीं है, रेस्पॉन्सिव होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस समय पता नहीं थी ये बात, है ना। तो उस समय हम जो है वो लगातार रिएक्शन देते थे। तो उन्होंने बोला कि कैसा क्या चल रहा है। मैंने कहा सर कुछ नहीं चल रहा, सब बकवास चल रहा है ना। अखबार के अंदर छप गया, इतनी बड़ी सी गंदी सी खबर छप गई, एमवे जैसी कंपनी में सावधान। तो सुमित जी बोले ग्रेट, मुझे अच्छे तरीके से याद है उस दिन, बोले ग्रेट। मैंने बोला सर सारे लोग बिजनेस छोड़ के चले गए, आज कितने लोगों की हम जो है वो किट वापस कराने आए। सुमित जी बोले ग्रेट, ऑसम। तो मैंने बोला, मैं थोड़ा इरिटेट हो गया, मैंने बोला सर व्हाट इज सो ग्रेट एंड व्हाट इज सो ऑसम अबाउट इट।
हमारा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, आप कह रहे हो ऑसम ग्रेट, तो फिर वापस से उन्होंने एक छोटी सी कहानी को मैं कट शॉर्ट करके बताऊंगा, उस कहानी ने भी बहुत इंपैक्ट डाला। हमारी कहानी भी आप इसीलिए सुन रहे हो कि कहानियां हमेशा इंपैक्ट डालती हैं। एमबीए बिजनेस कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करने से कोई गणितज्ञ डायमंड बनते हैं ऐसा तो कभी होता नहीं है। बस कंडक्टर, ड्राइवर, मोची, दूध बेचने वाले, घास काटने वाले भी डायमंड हैं, और नोबेल प्राइज जीते हुए वैज्ञानिक भी डायमंड्स हैं। सब तरीके के लोग हैं, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपके एटीट्यूड पे है। सारी चीज डिपेंड करती है आप कितने जो है अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, कितने आप दृढ़ संकल्प हैं। क्योंकि बिजनेस बिल्कुल वर्चुअल बिजनेस होता है। आजकल वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन हम लोग रियल हैं। वी डायमंड्स आर रियल डायमंड्स, नॉट वर्चुअल डायमंड्स, है ना। लेकिन वर्ल्ड वर्चुअल होता है, फेसबुक पे दिखता कुछ है, होता कुछ है, तो लोगों को विश्वास सा नहीं होता। तो उस समय बिल्कुल रियल वर्ल्ड के अंदर हम बात कर रहे थे, वर्चुअलिटी तो थी नहीं। तो उन्होंने एक कहानी बताई कि साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने बोला काम डाउन विवेक, काम डाउन, मेरी बात सुनो, मेरे भी साथ ऐसी दिक्कत आई थी, फील फेल्ट फाउंड। और उन्होंने बोला कि उनके जो अपलाइन है पेट कॉफमैन, उन्होंने उनको एक कहानी बताई थी और उसको ही उन्होंने मुझे बताया और वही मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा मानना है विवेक कि हर साल कोई ना कोई एक मेजर चैलेंज आना चाहिए, कोई ना कोई एक मेजर नेगेटिव खबर जो है वो अखबारों के अंदर छपनी चाहिए, कुछ ना कुछ लोग बिजनेस छोड़ के चले जाने चाहिए, है ना, जो नेगेटिविटी फैलनी चाहिए। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट आदमी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, हो क्या गया? बस आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग सर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आनी चाहिए नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बात सुनो, साउथ अफ्रीका के अंदर एक गर्म हवा चलती है जिसको लू बोलते हैं। तो मैंने कहा वो तो राजस्थान में भी लू ही बोलते हैं हम, है ना, कि गर्मियों की तेरा आना भी गर्मियों की लू है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं समझो बात को, वो जो लू चलती नहीं है तो किसान दुखी होते हैं, और वो लू चलती है तो किसान बहुत खुश होते हैं। मैंने कहा समझ में नहीं आई सर। कहते हैं वो जो लू होती है ना, जब वो चलती है तो जो गले सड़े फ्रूट्स होते हैं ना वो छट जाते होते हैं। अगर वो लू नहीं चलती तो किसान को कैंची लेके उनके गले सड़े फ्रूट्स को हटाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खरपतवार हटाना पड़ता है। लू चलती है तो गले सड़े फ्रूट अपने आप हट जाते हैं। तो ये नेगेटिव खबर क्या है, एक लू है ना। आप ये सही तो है नहीं, आपको पता है कि बात तो गलत ही है, बात तो जो है एमबीए साक्षात सत्य है, ये तो सत्य है नहीं है। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जो आपकी टीम के अंदर आपका टाइम ले लेंगे, आपकी टीम के अंदर आपका बहुत इमोशनल सपोर्ट ले लेंगे और बाद में आपके साथ कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ेंगे तो है नहीं। तो इससे अच्छा है कि एक गर्मियों की लू आ जावे और वो छट जावे, तो वापस एनर्जी मिल गई इस वाली स्टोरी के थ्रू हमारे को। और फिर हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर हम सोचते थे कि यार पैसे की तो कोई लिमिट नहीं है, स्मॉल सिटी स्मॉल माइंडसेट। तो दोस्तों ऐसा है कि जब वो सुमित जी ने जो कहानी बताई उससे वापस से एक एनर्जी मिल गई। लगातार कहानियां एनर्जी देती गई, आगे बढ़ते गए। इसलिए कहते हैं कि एक अंगारे का लगातार अंगीठी के अंदर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम आज एक्साइटेड है, आज मोटिवेटेड है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल भी हम मोटिवेटेड रहेंगे अगर हम अपने आप को इस सिस्टम से अलग कर लेंगे। इतनी अच्छी बात है कि एमबीए एजुकेशन सिस्टम हम लोगों के साथ है, जो हमारे लिए अच्छी अच्छी सीडीज ला रहा है, जो हमारे लिए बड़े बड़े सेमिनार्स लेके आ रहा है, जो हमारे लिए फ्रीडम के डे सेलिब्रेशन सेमिनार्स लेके आएगा। भी इतना अद्भुत समय भी आने वाला है दोस्तों, और आने वाला क्या आ चुका है। लेकिन हम तो कहां से लेके कहां तक हर क्षेत्र को देखा है हमने, तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट एवर टाइम टू बिल्ड एमबीए बिजनेस। ना भूतो ना भविष्यति, कभी भी ऐसा नहीं होएगा। जैसे हम छोटे शहर के लोग थे तो हम सोचते थे कि यार रिक्वायरमेंट ही कम है। उस जमाने के अंदर जो मेरी सैलरी है वो 10,000 होती थी और एमरेड की इनकम 1 लाख रुपए महीना बताते थे। अपनी सैलरी से अगर 10 गुना इनकम बताएंगे तो फिर कौन डायमंड जाना चाहेगा। मेरे को लगा डायमंड जाके क्या करेंगे, हम तो एमरेड ही ठीक है ना, एमरेड बन जाएंगे, ठीक है। अपनी नौकरी तो हमें करनी है, क्योंकि नौकरी के अंदर हम अपने जो प्रोफेशनल काम है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं। आज मैं भगवान के साथ में डर के कह रहा हूँ, कोई अपने आप का मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ। हमारे पूरे डिपार्टमेंट के अंदर आज हमारी कितनी कद्र है, कितने हम किसानों की मदद कर पाते होते हैं, कितनी हम अपने प्रोफेशन के अंदर, कितनी हम देश की मदद कर रहे होते हैं। और देश की मदद से याद आया, एमबीए बिजनेस बिल्ड करना या जिंदगी के अंदर अमीर बनना किसी भी और बिजनेस से वो देश की सबसे बड़ी मदद है। अगर हम अमीर नहीं बन रहे हैं तो हम देश की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमीर आदमी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, अमीर लोग लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ होएगा तभी तो मैं आप लोगों को दे पाऊंगा, अगर मेरे पास कुछ होएगा ही नहीं तो मैं दूंगा क्या। आज हम एमबीए का कोई भी बिल कटाते हैं तो 18% की तो एमबीए की पार्टनर जो है जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट पहले ही बन जाती होती है, तो 18% सीधा। मेरा एक महीने का बिजनेस अगर 1.5 करोड़ रुपया होता है तो उसका 18% आप कैलकुलेट कर लो कितना, 25 लाख रुपया हो गया। तो 25 लाख रुपए हर महीने गवर्नमेंट को वैसे ही हम देते होते हैं हमारे बिजनेस के थ्रू। उसके बाद हमारी लाखों के अंदर इनकम आती है तो लाखों रुपए का टैक्स जाता है। जितनी मेरी लगभग इनकम है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, उससे ज्यादा तो अमृता जो अपने एमबीए के डायमंड के बिजनेस के थ्रू इनकम टैक्स देती होती है।
फिर जब हमारे पास पैसा आता है तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के लेके आते हैं, तो उसके थ्रू हम गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स दे रहे होते हैं। जब मैंने फॉर्च्यूनर का बिल देखा, 40 लाख की फॉर्च्यूनर आई तो 18 लाख रुपए गवर्नमेंट लेके चली गई थी। तो गवर्नमेंट को इतना ज्यादा फायदा दे रहे हैं, यानी देश का फायदा दे रहे हैं। गवर्नमेंट मतलब कौन? देश। फिर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे ज्यादा और क्या कितनी बढ़िया चीज होगी। फिर खुद की हेल्थ को इतना बढ़िया कर रहे हैं। अभी मैं अपने IGNP के बारे में यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जस्ट बता के आया हूँ। अगर MBA बिजनेस नहीं होता तो इतना अच्छा बताना ही नहीं आता। अभी हम जब बताते हैं तो लोग इतने खुश हो जाते हैं कि सर हमने 5 साल पहले आपको सुना था, इतना ज्यादा मजा आ गया था, है ना। क्योंकि MBA के थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज कराती होती है गवर्नमेंट, जो है वो ट्रेनिंग कराती होती है। हमारे पास में कितनी सारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। हम लोग, जैसा अमृता ने बताया कि फाइनेंशियली ज्यादा नहीं आगे बढ़े, हम लोग स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ गए, हम लोग इमोशनली भी आगे बढ़ गए, हम लोग बहुत लोगों को और ज्यादा प्यार करने लग गए, हम और लोगों की ज्यादा कदर करने लग गए, हम अपने माता पिता का और ज्यादा रेस्पेक्ट करने लग गए, हम अपने बच्चों की परवरिश और अच्छे तरीके से करने लग गए, हम और बेटर पेरेंट्स बने, हम और बेटर बच्चे बने, हम बेटर एम्प्लॉय बने, बेटर ह्यूमन बीइंग बने। सबसे बड़ी बात है तो MBA इज ए होलिस्टिक पैकेज। इट इज नॉट नथिंग लाइक दैट कि भाई ये है वो नहीं है ना। ये एक होलिस्टिक यानी कि 360 डिग्री पूरा का पूरा पैकेज है। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते जाएंगे और जीवन जब तक है, जब तक MBA साथ है। कई बार लोग हमारे से पूछते हैं, अरे सर अभी आपकी वो कंपनी चल रही है क्या? मैंने क्या मतलब? क्या यार, लोग कहते हैं कि अभी वो आप कर रहे थे कुछ, वो कर रहे हो क्या? मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, नहीं करने वाली कौन सी बात है इसके अंदर? करना ही है, जीवन भर करने वाली बात होती है। किसी ने मुझसे पूछा कि आप जॉब में कितने समय से हो? मैंने बोला 26 साल से। फिर बोला कि MBA बिजनेस में कितने समय से हो? मैंने कहा 22.5 साल से। तो बोला 22.5 साल से? मेरे को लगा कैसी बातें कर रहे हो, 26 ज्यादा होते हैं, 22.5 ज्यादा होते हैं। तो नहीं, वो तो नौकरी है ना भैया, नौकरी 30 साल से कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है ना। MBA 22.5 क्या? मैंने कहा 20 साल बाद मिलोगे तो 42 साल बाद से कर रहे होंगे, इसमें कौन सी वाली बड़ी बात है। तो और कहता है कि अच्छा आपको तो बहुत टाइम हो गया यार, नौकरी के अंदर ही बहुत टाइम हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज ही नौकरी में सैलरी मिलनी चालू हुई है। जिस दिन नौकरी करना स्टार्ट किया था अगस्त 1996 में, तब से पैसे मिल रहे थे। जिस दिन से MBA चालू किया जनवरी 2000, उस दिन से पैसे मिलते हैं। किसी को पैसा आज मिलता है 9% के BFI लेवल से, किसी को पैसा मिलता है BBI से, किसी को पैसा मिलता है प्लेटिनम जाके TGGI से। और अब तो MBA में और जबरदस्त, मतलब इतनी रिसर्च हो रही है, मेरा तो टाइम की लिमिटेशन है कि इतनी रिसर्च हो रही है, इतना प्लान के अंदर पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है, इतना प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के अंदर आ गए। तुलसी के बारे में किसी को कहां बताने की जरूरत है ना। अश्वगंधा के बारे में कहां बताने की जरूरत है। च्यवनप्राश हमारा इतना वंडरफुल आ गया। लेकिन हमने यही सीखा था कि एक बार नेटवर्क बनाओ, कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, उस नेटवर्क के अंदर लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। एक ही दिक्कत है बिजनेस के अंदर कि लोग मना करेंगे, तो लोगों को मना करने दो, उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर सारे के सारे डायमंड बन जाएंगे तो बाकी काम कौन जाना करेगा। लोग मना ही नहीं करते, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता, तो फिर करंट भी कैसे चलता। इसलिए रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। लोग मना करेंगे, लोगों को अच्छी अच्छी बात बता दो, वो कहेंगे ऐसा पॉसिबल है क्या, हमारे घर में आके हमारा सारा ऐश्वर्य देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, यार ये ऐसा होता है क्या। फिर कहेंगे कि शायद एक आधे के साथ होता होगा। ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है जो अपना कमिटमेंट देता है, जो लगा रहता है, उसके साथ में होना तय है। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मुझे स्टोरीज पसंद है, तो मैं हम दोनों की कहानी भी, और ये हमारी दोनों की कहानी नहीं है, हमारी रियल सिस्टर भी बिजनेस के अंदर एमरल्ड है, जो भी पहले बिजनेस नहीं करती थी। हमारे को उनकी भी एमरल्ड की स्टोरी आप सुन सकते हैं, पीयूष और साकेत। जो दूसरी मेरी बहन है ज्योति और संदीप जी, वो भी बिजनेस के अंदर फाउंडर्स 21% है ना। एथेंस जाने के लिए वो भी अभी संकल्पित हैं। और हम अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को A25 सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और MBA की जो रिसर्च की बात कर रहा था, MBA ने एक शानदार प्रोग्राम लेके आई कोर प्लस के साथ साथ GAR ग्लोबल अवार्ड रिकॉग्निशन, जिसके थ्रू हम फटाफट 6 टीमों के साथ में फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड बनने वाले हैं, और 8 टीमों के साथ में डबल डायमंड बनने वाले हैं, फाउंडर्स डबल डायमंड बनने वाले हैं, और 14 टीमों की अगर आप मदद कर देते हैं तो फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर आप बनने वाले हैं। डिपेंड आप पे करता है, आप फाउंडर प्लेटिनम होकर भी सेटिस्फाइड होकर एक फॉरेन ट्रिप हर साल ले सकते हैं, साल के 18-20 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप फाउंडर एमरल्ड होकर सेटिस्फाइड हो सकते हैं। लेकिन हमारी और अमृता ने डिसाइड कर लिया है कि मनी इज नॉट द प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर, बट हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, which is our philosophy, is the most important factor for us. So we will continue this business up to founders crown ambassador level. थैंक यू। आप सब लोगों से बात की, स्टोरी का शायद समय नहीं बचा है, इसलिए स्टोरी की बात नहीं करेंगे। और यही चाहूँगा कि बस अमृता और हम और आप सब लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, देश की मदद करते रहें, लोगों को आगे बढ़ाते रहें, और जीवन को एक शानदार उन्नत जीवन के रूप में जिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।